हाय गाइस, माय नेम इज़ शिवम पवार। और चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली क्लोजिंग भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे फ्राइडे को वीकली क्लोजिंग थी। तो वीकली क्लोजिंग की बात करें तो हम 42,188 में हमारी वीकली क्लोजिंग आई है, जो कि लास्ट वीक से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट अबव है, यानी कि पिछले लो को हमने रिस्पेक्ट किया है। तो एज सच अभी वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही है, नॉर्मल करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन तो दिखा है, लेकिन लोअर लोज जब तक वो पूरा कंफर्म ना हो जाए, मार्केट 41,570 जो हमारा लास्ट वीक का लो था उसके नीचे ट्रेड ना करे, तब तक ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा। तब तक ये ट्रेंड भी पूरा अच्छे से मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तब तक ये नॉर्मल ऐसे ही एक नॉर्मल करेक्शन हो सकता है, जो कि हम एक बुल मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वही ये करेक्शन दिखाई पड़ता है। अगर हाँ 41,570 का जो लेवल है, पिछले वीक का जो लो है, अगर वो निकलता है, फिर ये थोड़ा सा एक हो सकता है कि और मार्केट थोड़ा सा यहाँ से निकल सकता है। अप्रोक्स जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास निकल के आती है वो 40,970 से एक अराउंड 800 की रेंज है, 850 800 के बीच की रेंज है वहाँ तक। और उसके बाद अगर उस लेवल को भी ब्रीच करता है तो 39,000 के अराउंड मार्केट जा सकता है। लेकिन अभी वो बहुत दूर की बातें हैं, तो हमें तो सिर्फ अभी मंडे के सेशन की बात करनी है कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हम बात करते हैं, अब हम 15 मिनट पे आ जाते हैं और कुछ लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो पिछले 3 दिन मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और उस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद ही मार्केट रिजेक्ट करके वापस नीचे आ रहा है और नया लो बनाते जा रहा है। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, क्लोजिंग अभी बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के आसपास हुई है। और अगर हम सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो सिंगापुर निफ्टी हमें गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है ऑलमोस्ट। वेट फॉर अ मिनट, वेयर इज सिंगापुर निफ्टी? हाँ, ये रहा। 150 पॉइंट के अराउंड हमें गैप अप देखने को मिलता है, यानी कि निफ्टी में 150 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी में अराउंड 350 टू 400 पॉइंट अप्रोक्स यहाँ कहीं खुलेगा मार्केट। तो अब हम यहाँ क्या करें? अब खुलते ही बाय कर ले? नहीं, खुलते ही बाय मत करना, क्योंकि ऑलरेडी 400 पॉइंट से 300 से लेके 400 पॉइंट का गैप अप होगा। उसके बाद ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, मतलब एक ये रेजिस्टेंट पॉइंट है, जहाँ से मार्केट फ्राइडे के सेशन में भी पूरा का पूरा क्रैश हुआ था। तो हो सकता है यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बने और फिर से मार्केट गिर जाए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है पिछले 4-5 दिन का वो थोड़ा सा नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, या फिर अगर को बाय मतलब सिर्फ यही है कि नहीं जी मेरे को तो बाय ही करना है, मेरे को नहीं शॉर्ट करना मार्केट, तो वो वेट करे इस लेवल का 42,320 के अराउंड का। इस लेवल के आसपास अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन या रेंज बनती है, उस रेंज का ब्रेकआउट होता है, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है, पॉजिटिव कैंडल लाइक हैमर कैंडल, या फिर कोई बुलिस मोरोबोजो कैंडल, कुछ भी इस तरीके का कुछ भी सिनेरियो नज़र आता है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं बाय करने का। ऑल दो गैप अप पे बाय मत करना, हो सकता है ये आपको ट्रैप करे और फिर से मार्केट वहाँ से गिर जाए। अब अगर बात करें शॉर्ट करने की, तो अगर नेगेटिव कैंडल पे कोई शॉर्ट करना चाहता है तो वो हाँ इस लेवल के आसपास, इस रेंज के आसपास शॉर्ट कर सकता है। उसका टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट तो यही एक यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट रेंज है, यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको भी ब्रीच करेगा तो फिर ये फ्राइडे का लो टेस्ट कर सकता है, और अगर उसको भी ब्रीच करेगा तो फिर हम इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे, क्योंकि फिर टारगेट और बड़े मिल सकते हैं। अपर साइड अगर हम बात करें, अपर साइड यहाँ मैंने बोला है 42,330 के आसपास अगर कोई बुलिश हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट तो ये 42,615, उसके बाद हमारे पास जो टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है, जो कि थर्सडे का हाई था 43,000 राउंड लेवल हम ले सकते हैं। 43,000 के आसपास का हमारे पास टारगेट रख सकते हैं, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट कर लेना, क्योंकि राउंड लेवल है, वहाँ पे सेलिंग कई बार आ जाती है। सेलिंग
43,000 का रख सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेल करते हुए चलना, जहाँ तक भी मिले वहाँ तक ले लेना। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो बात हुई हमारी निफ्टी बैंक की, अब बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी की भी अगर हम बात करें, चल के पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है निफ्टी का। ठंडी तो नहीं है ना भाई, माउस भी अच्छे से नहीं चल पा रहा। वीकली टाइम की बात करें, हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो पिछले वीक की क्लोजिंग को इसने भी, इस वीक भी इसने रिस्पेक्ट किया है, तो अभी बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा वीकली टाइम फ्रेम पे। और जब तक हम इस लेवल को नहीं ब्रीच करते, जो लास्ट वीक का लो था, इसको ब्रेक करके क्लोज नहीं करते, तब तक तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं दिखाई पड़ती है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो इसने जहां सपोर्ट एग्जैक्टली लेना चाहिए था उसने वहीं से सपोर्ट लिया, और अगर अब फर्दर एक शार्प डाउन मूव देना है तो वो तभी देगा अगर वो इस लेवल को ब्रीच करता है, इस लेवल को ब्रीच करता है। उसके लिए बेस्ट प्राइस एक्शन क्या रहेगा, बेस्ट वे में आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अब मार्केट कल गैप अप हो रहा है, कल गैप अप अगर वो सस्टेन नहीं किया और उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, या फिर वो 1-2 दिन और यहीं इसी लेवल के आसपास घूमते हुए थोड़ा और साइडवेज होते हुए उसके बाद ब्रेक करे, तो हमें एक बहुत अच्छा डाउन मूव मिल सकता है, जिसमें हम बहुत अच्छे से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर के लिए तो यही है कि वो मोमेंटम कैच करे, और मोमेंटम तभी मिलेगा जब इस लेवल के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करेगा इस लेवल को। और अभी बात करते हैं हम 15 मिनट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। तो 15 मिनट की अगर हम बात करें तो 150 पॉइंट के आसपास का हमें गैप अप दिखाई पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं शायद हम खुलने वाले हैं 150 पॉइंट, हाँ, यानी कि 18,000 के आसपास। ये अपने आप में रेजिस्टेंस है, क्योंकि भाई साइकोलॉजिकल लेवल है ना, इस लेवल के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल तुम्हें मिलती है, पहली नेगेटिव कैंडल कोई मिलती है, तो तुम शॉर्ट कर सकते हो, उस कैंडल के हाई का एसएल मार्क करके शॉर्ट कर सकते हो। अगर किसी को शॉर्ट नहीं करना तो वेट करना, इस लेवल के ऊपर जाए मार्केट, थोड़ा सस्टेन करे, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे तभी बाय करना। उसके बाद अगर आप शॉर्ट करते हो उस लेवल पे तो पहला टारगेट ये रहेगा। उसके बाद फिर फ्राइडे का लो, और फिर उसके बाद ट्रेल करते चलना, अगर उतना मिल पाए तो जहाँ तक मिल पाए ले लेना भाई। और हाँ, बीच में अगर थोड़ा सा एक लेवल और दिखें तो ये भी एक छोटा मोटा सपोर्ट हो सकता है, छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ भी मिल सकता है मार्केट को। तो ये 3 टारगेट डाउनवर्ड मिलेंगे आपको अगर आप यहाँ शॉर्ट करते हैं 18,000 के आसपास, और अगर आप बाय करते हैं 18,000 के ऊपर तो जो पहला लेवल है जहाँ तक आपको मार्केट एक इजी मूव दे सकता है वो है 18,100 के अराउंड। यहाँ तक आपको एक इजी मूव मिल सकता है अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होगी, लोगों ने शॉर्ट्स बनाए होंगे 18,000 टूटने के बाद, वो शॉर्ट कवरिंग भी करेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ तक का एक इजी मूव मिल सकता है आपको। उसके बाद फिर अगर फर्दर तो फिर ट्रेल करते चलना यार, इतना बड़ा टारगेट तो कहाँ ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया तो फिर भी हम मार्क कर लेते हैं इस लेवल को, क्योंकि मार्केट में तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ लेवल हैं निफ्टी के लिए और कुछ लेवल हैं बैंक निफ्टी के लिए। ये मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया, आपके साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। खुलते ही बाय मत करना, ट्रैप हो सकते हो। कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना या फिर थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना, सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो तभी बाय करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक पे बाय करेंगे। हाँ, अगर पुल बैक पे बाय करने पे भी ऐसा हिट हुआ तो फिर बाय मत करना, फिर छोड़ देना, फिर मार्केट जिस ट्रेंड में ले जाएगा उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे और वहीं से कुछ ना कुछ अच्छा निकल जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।